नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। आज राजस्थान में लागू होंगे नए नियम। किसानों के लिए भी बड़ी खबर। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मानसून विदाई से पहले एक बार फिर से सक्रिय हुआ, जिससे पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। प्रदेश में अभी भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं 2 दिन बाद यानी 5 और 6 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर को राज्य के 10 जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें सवाई माधोपुर, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, चूरू, भरतपुर, धौलपुर और करौली में हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा कोटा और उदयपुर जिले की कुछ जगह पर हल्की बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई होते ही राज्य में पारा बढ़ने लगा है। इसके चलते अधिकतम पारे में बढ़ोतरी होने से लोगों को गर्मी लगने लगी है। वहीं दिन में तेज धूप से लोग परेशानी है और रात को उमस बेहाल कर रही है। इसके साथ ही मौसम में मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई है। बारिश का मौसम खत्म होने से एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दी है, जिससे लोग सर्दी, बुखार और जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुधवार को बीकानेर जिले का तापमान सर्वाधिक 40.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक है। जयपुर में पारा सामान्य से 3.4 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में बड़ा बयान दिया कि राजस्थान में आचार संहिता कब लग सकती है। यह बयान उन्होंने टोंक में दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, 5 से 6 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है, तो पार्टी मुझे यहां चुनाव में भेजेगी। हो सकता है जिम्मेदारी भी दे दे। मैंने यह ठीक समझा कि मैं पहले लोगों से बात कर लूं कि मेरी बात तो मानोगे ना। बात करने के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूं। लोकसभा चुनाव में तो गड़बड़ हो गई, करौली में हो गई, दौसा में हो गई। चूंकि मैंने जिम्मेदारी ली थी तो तीनों सीट हार गए, तो मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। मैंने घोषणा की थी कि अगर मैं भाजपा को नहीं जिता सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर कब्जा करने के लिए एडी से चोटी का जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी इन सीटों को लेकर लगातार मंथन कर रही है और उम्मीदवारों के नामों के लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता राजस्थान की 7 सीटों को जीतने के दावे कर रहे हैं। कुछ नाम चर्चा का विषय दौसा सीट पर बने हुए हैं। चर्चा है कि बीजेपी दौसा सीट जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा को टिकट दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के संरक्षित वन क्षेत्र में धड़ हल्ले से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस एवं गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किया है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक रणथंभौर के संरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने, नए निर्माणों पर रोक लगाने, पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने, अवैध निर्माण और अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान माना कि रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर वन विभाग द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर, रणथंभौर के सीआईएफ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम का भी पक्ष जाना। वीसी से जुड़े सवाई माधोपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य के सुनवाई के दौरान निजी कार्य में व्यस्त रहने को न्यायालय ने गंभीरता से लिया। साथ ही मुख्य सचिव से कहा कि वीसी के माध्यम से या कोर्ट रूम में हाजिरी के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया जाए। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से कहा कि वह अपनी देखरेख में रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए कार्रवाई के दौरान वन विभाग को पुलिस को सहयोग दिलाए। मामले में अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीर जैन ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में लिखा गया, रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से होटल निर्माण, फार्म हाउस निर्माण और गेस्ट हाउस निर्माण सहित अनेक अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। स्थानीय विधायक की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने इस मामले में अधिवक्ता करण तिब्रेवाल को कमिश्नर नियुक्त किया है। साथ ही
रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। अब न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर करण तिब्रेवाल द्वारा रणथंभौर के संरक्षित वन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहीं। यहां राष्ट्रपति ने मोहनलाल सुखादिया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षित और सुसंस्कारित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ कृष्णराव बागद्धे ने की। विशिष्ट अतिथि पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी हर्ष और गर्व का है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ चरित्र का भी विशेष महत्व है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि चरित्र और विनम्रता के बिना मनुष्य हिंसक पशु के समान है। उन्होंने विद्यार्थियों को उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ने और अपने उच्च आचरण व कर्म से देश को गौरवान्वित करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय तेज गति से हो रहे बदलावों का है। ज्ञान और तकनीक में भी बदलाव हो रहे हैं। शिक्षा की उपयोगिता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सतत सीखने की प्रवृत्ति रखी जाए। विद्यार्थी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्वों में समन्वय रखें। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का भी आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि मेवाड़ रैच और उदयपुर की विभूतियों ने स्वाधीनता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह क्षेत्र सदियों से राष्ट्रीय अस्मिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। राणा सांगा महाराणा प्रताप और भक्तिकाल की महान संत कवयित्री मीराबाई का यह क्षेत्र शक्ति और भक्ति के संगम का क्षेत्र कहा जा सकता है। यहाँ की जनजाति बहुल आबादी ने इस क्षेत्र का ही नहीं, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इससे भारत की गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में उदयपुर प्रजामंडल के योगदान को भी रेखांकित करते हुए माणिक्य लाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखादिया आदि का भी स्मरण किया। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 के सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, जिसके चलते शिक्षक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस चर्चा को जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बल मिला है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज कहना है कि सीटी परीक्षा के बाद जांच रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। परीक्षा में कोई बड़े बदलाव नहीं होने की संभावना है, जबकि प्रश्नों में बदलाव की आशंका जताई है। शिक्षक भर्ती 2022 की परीक्षा साल 2023 में आयोजित हुई, जिसमें विवादित प्रश्नों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए थे कि जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करे। अब माना जा रहा है कि यदि कमेटी इन प्रश्नों के जवाबों में संशोधन करती है तो नए सिरे से परिणाम जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश करिश्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते दिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। इस दौरान नेताओं पर एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। हरियाणा में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 3 जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खट्टाखट वाले बयान पर भी तंज कसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि फिर से भाजपा सरकार बनी तो संविधान और आरक्षण समाप्त कर देगी। कितना बड़ा झूठ बोला था। विपक्षियों ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद हर गरीब को 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस से पूछिए कि उनका खट्टाखट कहां है। खट्टाखट कहने वाले राहुल गांधी मैदान छोड़कर सफा चट हो चुके हैं।
समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा और मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सीएम योगी ने सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने शाहबाद से भाजपा उम्मीदवार सुभाष कलसाना, कलायत से विधायक और प्रत्याशी कमलेश ढांडा और सफीदों से रामकुमार गौतम के लिए वोट मांगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र की पावन धरती की महत्ता बताते हुए इसे युद्ध क्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र भी कहा। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन कमजोर होगा। सनातन कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित और भावी पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। कांग्रेस साजिश करने के लिए एड़ी छोटी लगाती है, इसलिए कोई भी ईमानदार, सभ्य, विकास और सुरक्षा का आग्रही व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ ड्रग, भूमाफिया, कैटल माइनिंग माफिया और दंगाइयों के साथ है। जगत जननी मां भगवती के उपासक समाज का माफिया और देशद्रोही तत्व कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह चुनाव ऐसे चंड-मुंड और महिषासुर से निपटने के लिए आया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 7.5 साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। हमने दंगा करने और करवाने वालों को चेतावनी दी कि ऐसा किया तो उल्टा टांगकर मिर्च का झोंका लगा देंगे। कांग्रेस शासन में 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। जब तक समाज बेटी बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। यूपी में अब कोई भारत या समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्व सिर उठाकर नहीं चल सकता।